मौजूद थे। जिस दिन जैसा काम मिलता था वही काम कर लेते थे। एक दिन जैतून के जंगल में कुछ लोग पूरे दिन लकड़ी काटने के काम कर रहे थे। दोपहर को उनके मालिक एक बड़ा सा गाड़ी में वहाँ आए और बोले, सुनो सब, आज ही जंगल के इस तरफ के लकड़ियाँ काटने के काम पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन मालिक, अब तो शाम हो चुका है और कुछ देर बाद ही पूरा जंगल में अंधेरा छा जाएगा। मैं वो सब सुनना नहीं चाहता। आज ही मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए। चलो चलो, जल्दी से काम खत्म करो। फिर उनके मालिक गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन अचानक एक भयंकर तूफान आके पूरा जंगल को हिला दिया। तेज बारिश शुरू हो गई। जोर जोर से बादल भी गरजने लगे। अरे भाई, अचानक ऐसे तेज तूफान और बारिश कैसे शुरू हो गया? पहले हमें इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन इतना अंधेरा है कि जंगल से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तभी एक बड़ा सा पेड़ टूट के गिर पड़ता है और वो सब डर के मारे दौड़ने लगते हैं। जल्दी से भागो, नहीं तो पेड़ टूट के हमारा ऊपर ही गिर जाएगा। और भागते समय अचानक बिसु की पत्नी मालती के पैर में मोच आ गई। मुझे बचाओ। अरे मालती, क्या हो गया तुम्हें? अरे रुको, कोई हमारी मदद करो। तभी पेड़ की एक डाल टूटकर बिसु के सर पर गिर गया और बिसु बेहोश हो गया। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि सभी डर के मारे भागने लगे। वो सब दौड़ते हुए कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक बुढ़ी औरत हाथ में लालटेन लिए चुपचाप खड़ी है। रुको सब, और भागने की कोई जरूरत नहीं। तुम सब मेरे साथ आओ। इस जंगल में एक बहुत साल पुराना काली माता की मंदिर है। तुम सब मेरे साथ वहाँ चलो। अरे दादी माँ, उस पुराने मंदिर में जाकर अगर पूरा मंदिर ही टूटकर गिर गया तो हम सब कुचलकर वही मर जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? वो काली माता की मंदिर है। क्या कोई माँ कभी अपने बच्चे को चोट पहुँचा सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा दादी माँ। चलो सब, हम वहाँ जाके काली माता से इस तूफान को रोकने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद सब मिलके दादी माँ के साथ उस पुराने मंदिर में जाते हैं। फिर वो सब काली माता की पूजा शुरू करने ही वाले थे कि तभी अचानक उन्होंने हंसी की आवाज सुनी और वो आवाज मंदिर के अंदर से आ रही थी। हंसी की आवाज सुनकर वो सभी मंदिर के अंदर झांकने लगे। फिर देखा कि काली माता की मूर्ति के सामने आग जल रही है और बहुत सारी मूर्तियों की खोपड़ियां आग को घिरे हुए हैं। कुछ नस्वर खोपड़ी सुनने में तैर रही है और जोर जोर से हंस रही है। सुनने में तैरती खोपड़ियां हंसते हुए एक बार बाहर जा रही है, फिर हंसते हुए मंदिर में प्रवेश कर रही है। उस खोपड़ियों के बाहर निकलते और अंदर आते समय तूफान की रफ्तार और भी बढ़ती जा रही है। ये सब देख के जतिन, देखा तुम सबने, मैं पहले ही तुम सबसे कहा था कि इस दादी माँ की बात मत सुनो। न जाने ये कौन है, कहाँ से आई थी और हम उनके बात सुनकर यहाँ आ गए। अरे बाप रे, वही तो देख रहा हूँ, चारों ओर भूत घूम रहा है। मंदिर के बाहर तूफान और अंदर भूत। अब हम क्या करेंगे? लगता है आज रात हमारी मौत निश्चित है। तुम सब डरो मत, आज ही सब बस
तमस्या की रात इस जंगल के सभी भूत प्रेतों के उत्सव की रात है। वो इस अवसर पर एक साथ नृत्य करते हैं और इस वजह से ही इतना बड़ा तूफान उठा है। लेकिन तुम सबको इस तूफान में कोई नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए तो यहाँ लाई हूँ। अगर ऐसा है तो आइए हम सब मिलकर काली माता की जय ध्वनि करें और माँ से प्रार्थना करें ताकि बारिश और तूफान जल्दी ही रुक जाए। फिर धीरे धीरे करके सुबह हो गए। बारिश और तूफान भी थम जाता है। तब सब मंदिर से निकल के जंगल के रास्ते से आके गांव में पहुंचे। वो देखो, उस पेड़ के नीचे बिसु और मालती बैठे हैं। अरे तुम दोनों सुरक्षित हो, और तुम्हारे माथे पर पट्टी किसने बांध दी? आप सभी तो अपने आप को बचाने में ही लगे हुए थे। एक बूढ़ी दादी माँ हमें बचाकर यहाँ लाई और पट्टी भी बांध दी। सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों को इस तरह छोड़ के हमें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वो दादी माँ गई कहाँ? शायद वो जंगल में ही घूम रही होगी। इसके कुछ दिन बाद लतिका एक टोकरी में कुछ खिलौना लिए पूरे गांव में घूम घूम के बेचने लगी। खिलौना ले लो, खिलौना, सुंदर